नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे। कल हमने पाठ नंबर 10 को पूरा कंप्लीट कर दिया था, पर इस पाठ को पढ़ने से पहले आपने अपनी अपनी बुक्स निकाली होंगी साथ में, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो आपने देखा होगा कि उसमें उससे पहले एक कविता है। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। फिर अगर कुछ क्वेश्चन हो पाएंगे तो हम वो भी आज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है सर्दी आई, मतलब कि सर्दी आ रही है, ऐसा नाम है इस कविता का। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। इसका मतलब हुआ कि सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, ठंड की पहने वर्दी आई। कि अब आपको ठंड के, जैसे ठंड होती है तो अब कैसे कपड़े पहनते हो, तो वैसे आपको अब कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे है, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। कि सब लोगों ने बहुत सारे कपड़े जो है वो ओढ़ लिए। जैसे ये देखो, इन सब ने, चाहे वो दुबले हैं, चाहे वो पतले हैं, चाहे वो तगड़े हैं, चाहे वो मोटे मोटे हैं, चाहे वो पतले पतले हैं, सब ने बहुत सारे कपड़े लाद लिए हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। सबकी जो नाक है वो लाल हो गई। जब भी ठंड लगती है हमें तो नाक लाल हो जाती है ना। और सबकी सुकड़ी सबकी चाल हो गई, मतलब कि सब सुकड़ी जैसी, मतलब कि सब ऐसे कांपते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सबकी चाल जब ऐसी हो चुकी है, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। सब लोग जो है वो ठिठुर रहे हैं, मतलब कि सब लोग ऐसे ठंड के मारे ऐसे ठिठुर रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं। जैसे ये बैठा हुआ है आदमी अपनी कविता में, इसको बोलते हैं ठिठुरना। कांप रहे हैं, मतलब कि जैसे ये आदमी कांप रहा है। दौड़ रहे हैं कुछ लोग गर्मी पैदा करने के, जब आप दौड़ते हो तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है ना। कुछ दौड़ रहे हैं, फिर दौड़ने की वजह से हांफ जाते हैं, सांस फूल जाती है ना। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। जब भी ठंड आती है, अगर धूप निकलती है अगर बाई चांस, तो भी हमें जो है वो ठंड लगती है। चाहे हम धूप में दौड़ें, चाहे छांव में बैठें, तो भी सर्दी, सब भी हमें सर्दी लगती है। उसके आगे है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। जब सर्दियां आती है तो चाहे आप बिस्तर के अंदर बैठो, चाहे बिस्तर के बाहर बैठो, आपको सर्दी लगती है। फिर आगे है, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। बाहर भी सर्दी है, घर के अंदर भी सर्दी है, पैरों में भी सर्दी है, और सर में भी सर्दी है। सब जगह ठंड लगती है, तो इसलिए हम पैरों के लिए जुराबे पहनते हैं। जो सिर होता है उसके ऊपर हम टोपी लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। ये बोल रहे हैं कि इतनी सर्दी जो वो किसने कर दी है, अंडे की जम जाए जर्दी। जो अंडा होता है ना, उसके अंदर जो वो लिक्विड होता है उसके अंदर, ठीक है, जो येलो येलो कलर का होता है, वो भी जम जाता है, इतनी ठंडी है। तो इसमें ऐसा बोले कि इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बोले कि सारे शरीर में ठिठुन भर दिए, जैसे ये ठिठुर रहा है, ठिठुन भर दिए, जाड़ा है मौसम बेदर्दी, की मौसम बहुत ही बेदर्दी है। तो ये जो है वो कहानी, एक कविता है जो लिखी है सफदर हाशमी ने। ठीक है, अब हम आज का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। तो अब हम शुरू करते हैं, इनके बारे में एक कथा है, कहानी है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। सभी ने अपनी अपनी किताबें लिख के साथ साथ में पाठ को पढ़ना शुरू करना है। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है, ये आपको अपनी पुस्तक में फोटो दिख रहा होगा, ये है गांधी जी और ये है मीरा बहन। ठीक है, ये जो मीरा बहन थी, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, और गांधी जी के जो विचार थे उनसे वो इतना उनको असर हुआ था कि उन्होंने अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़कर वो भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ वो काम करना लग गई थी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उन्होंने जब आज़ाद हो गया था ना हमारा देश, सब बताएंगे मुझे कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, सबने अपने अपने कॉपी में ये लिखना भी है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, आज़ाद होने के 5 साल के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में, वहां पे एक पहाड़ी गांव है जिसका गांव का नाम था गेवली,
में गोपाल आश्रम की स्थापना की, एक आश्रम खोला, गोपाल आश्रम, जैसे अनाथ आश्रम होता है, वृद्धाश्रम होता है, वैसे उन्होंने एक आश्रम खोला। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। उस आश्रम में क्या था कि उसका मीरा बहन का ज्यादा समय जो पालतू पशु होते हैं, जैसे सबने रखे होंगे ना घर में गाय वगैरह, तो वो पालतू पशुओं को देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पर वो जो गांव था उसके आसपास के जंगलों में बाघ, ठीक है, जैसे तेंदुआ जैसे हो गए, वैसे खतरनाक जानवर भी वहां पे रहते थे। तो फिर क्या हुआ आगे, पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता। जितने भी पहाड़ी गांव में, आप लोग भी अगर पहाड़ी इलाकों से, तो आपने देखा होगा कि वहां पर बाघ का डर रहता है ना। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। अब लोग जंगल काटते हैं और वहां पे अपने घर बनाते हैं, या पेड़ की लकड़ी लेके अपने लिए घर बना रहे होते हैं। तो वह जब उनका, और वो लोग तो जंगलों में ही रहते हैं, और जब हम उन जंगलों को काट देंगे तो उनका तो घर छीन जाएगा, और फिर वहां पर जो और छोटे छोटे जानवर रहते होंगे वो भी वहां से भाग जाएंगे। तो अब बाघ को खाना तो मिलेगा नहीं, फिर वो शिकार करने के लिए जो था वो गांव में आने लग गया। गेवली गांव में एक बार यही हुआ, गेवली गांव में भी एक बार ऐसा ही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला, कि एक बाघ आया, उसने जो था वो गांव में घुसकर एक गाय को मार दिया। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जैसे जैसे सुबह हुई, रात को उसने खाया, मारा, और सुबह होते पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। अब गांव के जो लोग थे वो डर गए कि कहीं ये बाघ फिर से आया और इसने किसी और पालतू जानवर को खा लिया या किसी आदमी को खा लिया, तो उनको डर लगने लगा। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो फिर गांव के लोग जो थे वो मीरा जी के आश्रम चले गए, जो गोपाल आश्रम उन्होंने बनाया था, और उन्होंने मीरा जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो गांव के लोगों ने तय किया कि अब वो जो है उस बाघ को कैद कर लेंगे। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया, उन्होंने एक पिंजरा भी बना लिया कि उसके अंदर उसको कैद करेंगे। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी, ठीक है, मतलब क्या, उसको उन्होंने शिकार दिया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको पकड़ना है उसे तो उसको लालच देना पड़ेगा, तो उसको लालच देने के लिए उन्होंने बकरी को बांध दिया उस पिंजरे के अंदर। योजना ये थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर, जैसे बकरी मिमियाएगी ना तो बाघ पिंजरे की तरफ आएगा, है ना। और पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। उन्होंने उस पिंजरे को ऐसे बनाया था कि जैसे ही वो बाघ उस पिंजरे के अंदर आएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता। तो शाम होने तक उन्होंने उस पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया जहां पर ज्यादातर उन्हें बाघ दिखाई देता था, वो जहां ज्यादातर वो मिलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी, और ये जगह जो थी वो मीरा बहन का जो गोपाल आश्रम था उससे ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े कि हाँ कहीं बाघ फंसा तो नहीं है पिंजरे में। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है, उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा तो बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जरूर वो जो बाघ होगा वो पिंजरे में फंस गया होगा। फिर उन्होंने देखा, लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा, पिंजरे में बाघ नहीं था। उस पिंजरे में तो बाघ ही नहीं था। लेकिन चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। फिर अब वो सोचने लगे कि बाघ अंदर नहीं गया तो वो पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, वो लोग मीरा बहन के पास चले गए। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तूने सोचा कि जो आश्रम है वो नजदीक है, तो उन्हें लगा मीरा बहन को पता होगा कि क्या हुआ आश्रम में। तो पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। वो बोल रही थी कि मुझे नींद नहीं आई, मैं सोचती रही कि अगर हम बाघ को धोखा दे रहे हैं तो हम उसको धोखा देकर क्यों फंसाएं।
इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। और वो उन्होंने बोला कि मैं खुद ही गई और मैं पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा देकर उसे फंसाना नहीं चाहिए। इसलिए मीरा बहन ने उस पिंजरे को बंद कर दिया था, उस पिंजरे के दरवाजे को, ताकि हम उस बाघ को धोखा देकर ना फंसाएं। ठीक है, तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे आज, और फिर अगर रह जाते हैं तो फिर हम कल करेंगे। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? आपको इनमें से बताना है तुम्हारी समझ में सबसे खतरनाक चीज क्या है। मीरा बहन, तो यहाँ पे क्या है? चाकू है, बिजली है, टूटा हुआ कांच है या आग है? तो मेरे हिसाब से तो बिजली है। वो कैसे है? क्योंकि बिजली के एक झटके से आदमी की मौत हो जाती है। चाकू है, उससे आपको कट लग सकता है, आप बच भी सकते हो। टूटा हुआ कांच या आग से बचा जा सकता है, पर अगर बिजली का आपको एक झटका लग जाए जोर से तो आप आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसके उत्तर लिख सकते हो कि बिजली। क्यों बिजली लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, क्योंकि बिजली के एक झटके से ही मनुष्य की जान चली जाती है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पॉज कर लेना है और फिर इसका आंसर लिख के फिर वीडियो को प्ले कर लेना है। ठीक है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी, क्योंकि उन्होंने तो बंद कर दिया था ना पिंजरा। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो उन लोगों ने तो कुछ भी कहा नहीं होगा मीरा बहन से, पर वो बहुत दुखी हो गए होंगे। ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि मीरा बहन की बात सुनकर लोग निराश हुए होंगे और उन्हें बाघ का भय बना रहा होगा, क्योंकि अब कुछ और नहीं हो सकता था, तो उन्हें जो भय था वो बना रहेगा कि हाँ बाघ आके खा सकता है। ठीक है, खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, है ना। उसके अलावा भी और जानवर रहते थे खतरनाक। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से जानवर हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, आपने उन पर गोला लगाना है। तो भैंस हो सकती है? नहीं। चीता हो सकता है ना। फिर सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू, ये तो नहीं होंगे, भालू भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं। अब ये सब जानवर जो हैं वो ऐसे ही तो खाने नहीं आ जाएंगे ना, वो कब खतरनाक हो सकते हैं आप लोगों के? तो वो खतरनाक तब होंगे जब आप उन्हें छेड़ोगे। जैसे सांप है, वो जा रहा है, अगर आप उसको छेड़ोगे तब तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा ही ना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ से कि जब भी इनको छेड़ा जाएगा तो यह खतरनाक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हो कि जब भी इनको छेड़ा जाएगा तो ये खतरनाक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर चूहा आ जाता है तो चूहा पकड़ने का एक पिंजरा होता है, तो आपने बताना है कि अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, सभी सोच के बताओ। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूहा पकड़ने वाले पिंजरे के दरवाजे की बनावट इस प्रकार की जाती है कि जैसे ही चूहा पिंजरे में पैर रखेगा दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पिंजरे में पैर रखे दरवाजा बंद हो जाए और फिर चूहा बाहर नहीं निकल पाता है, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले। जैसे कि उन्होंने बाघ के लिए जो पिंजरा बनाया था उसका दरवाजा उन्होंने ऐसा बनाया था कि जैसे बाघ उसके अंदर घुसेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर वो खुल ही नहीं पाएगा उनसे। तो इसी तरह से जो चूहे का पिंजरा होता है वो भी ऐसे बनाया होता है। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। ठीक है, किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत और क्यों? अब आप मुझे बताओ कि आप किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हो, रखना अच्छी बात होती है या नहीं होती है?
तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमें आज़ादी पसंद है, हम बाहर घूमना चाहते हैं, तो वैसे ही पशु और पक्षियों को पसंद है। तो अब हम इसका उत्तर ये लिखेंगे कि किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही नहीं है, परंतु यदि पशु हिंसक हो जाए, मतलब कि वो खतरनाक हो जाए और उससे खतरा बन गया हो, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसे कैद करके चिड़ियाघर में या फिर घने से जंगल में छोड़ देना चाहिए, ताकि वो भी आराम से रह सके, है ना। कि हमने क्या करना है, जो पशु हिंसक हो चुका है उसको लिया, उसको कैद किया और उसको घने से जंगल में छोड़ा है। जब वो घने से जंगल में चला जाएगा तो उसको अपने आप वहां पे खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, तो वो जो पालतू पशु हैं या जो मनुष्य हैं उनके लिए वो खतरा नहीं रहेगा। आपने चिड़ियाघर में भी बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, वहां पे रखा हुआ होता है ना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ होते हैं, क्यों और कैसे। अपने मन से सोच कर लिखो, आपने अपने अपने मन से सोच कर लिखना है, ऐसे कैसे किया होगा, कि ऐसा जो है वो कैसे किया हुआ होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई होगी, बताओ। बाघ ने जो है वो गाय को खाया था, तो जब उसने गाय को खा लिया, तो जैसे मान लो कि आपके घर में, आपके गांव में कोई बाघ आता है, उसने जो है वो किसी की गाय को खा लिया, तो वो बात सबको पता चल जाती है, क्योंकि उसने किसी की गाय को खाया हुआ होता है। तो जिसकी गाय को खाया होता है वो तो आदमी रो रहा होता है ना, तो उससे हमें पता लग जाता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला था। ठीक है, उसने मार दिया तो सबको पता लग गया कि उसकी गाय की मृत्यु हो गई है। तो कैसे हुई है, बाघ ने की है। तो इससे बाघ की खबर सारे गांव में फैल गई, तो इसकी वजह से फिर बाघ की जो खबर थी वो सारे गांव में फैल गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। अब आपने ये पाठ पढ़ा, आपने उसमें देखा कि सब लोग जब चिंता में थे तो वो मीरा बहन के पास पहुंचे। तो किस बात की चिंता थी उन्हें चिंता थी कि कहीं वो बाघ जो है वो बाकियों के फिर से गांव में आकर और किसी पालतू पशु को ना खा ले, और ये ना हो कि वो मनुष्य को खा ले। तो वो क्यों पहुंचे थे, उसको उत्तर हम लिखेंगे कि बाघ के गांव में घुस जाने से चिंतित होकर लोग मीरा बहन के पास पहुंचे थे। ठीक है, तो वो जो लोग थे वो बाघ के गांव में घुस जाने की वजह से चिंता के कारण मीरा बहन के पास गए थे। अगला प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। पिंजरा तो बंद हो गए थे, आपने पढ़ा भी कथा में, पाठ में, कि वो जो था वो बंद हो गया था पिंजरा, पर उसके अंदर बाघ नहीं था। ऐसा कैसे हुआ था, ऐसा तब हुआ था क्योंकि मीरा बहन ने उस पिंजरे को बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि मीरा बहन ने पिंजरे को बंद कर दिया था, इसलिए पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। ठीक है, तो आज हम इतने ही प्रश्नों के उत्तर करेंगे, बाकी के प्रश्नों के उत्तर हम कल करेंगे। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे अगले वीडियोस की। धन्यवाद।